मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं पार्लियामेंट के सामने वाली मस्जिद में अपने देशवासियों के लिए सेहत की दुआ करता था। अब मुझे ये अवसर रामपुर की आवाम ने दिया है, जहाँ से मैं चुनकर आया हूँ, कि उनके लिए सबसे पहले मैं उन सब के लिए ये आपके माध्यम से, आपके मारिफत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि रामपुर एक बड़ा गरीब ज़िला है, वहाँ बहुत बेरोज़गारी है। इलाज के लिए लोगों को दर बदर जाना पड़ता है, मुख्तलिफ रियासतों में जाना पड़ता है, और जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है उसकी हालत इंतहाई काबिल रहम है, जिसमें डॉक्टरों और मशीनों की बेहद कमी है। मैं आपके मारिफत से जनाब वज़ीर सेहत उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो रामपुर में एक एम्स जैसा अस्पताल, और पूरे ज़िले में कोई मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, जिसकी वजह से दिल्ली के अस्पतालों में ज़्यादातर मरीज़ रामपुर और उसके आसपास के ज़िलों के होते हैं, और वहाँ बेहद परेशानी होती है। रोज़ाना अमवात हो रही हैं, रोज़ाना। और हम लोग सिवाय ख़त लिखने के, या थोड़ा डॉक्टर भी बहुत प्रेशर में रहते हैं, वो क्या करें। इसलिए मैं आपके तवज्जुह से अपने उन इलाके और ख़ासतौर पर रामपुर ज़िले में एक ऐसा अस्पताल जो तमाम आसपास के ज़िलों के बोझ को और कैपिटल के अस्पतालों के बोझ को भी कम करे, जिसका ख्वाब माने हमारे स्वर्गीय वज़ीर आज़म जनाब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था कि देश में एम्स की तरह के अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो। तो रामपुर में अगर आपके तवज्जुह से मोहतरम वज़ीर साहब फैसला लेंगे तो ये हम सब के लिए बहुत आपकी तरफ से और इस देश की सबसे बड़ी जो हमारी कानून साज असम्बली है, इसकी पार्लिमानी असम्बली है, इसकी तरफ से ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए और रामपुर की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। और चूंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बराबर की मस्जिद में अपने देश के तमाम मरीजों के लिए दुआ करता था, और ये मेरी पहली मांग है। अगर इसको जनाब वज़ीर तवज्जो देंगे तो ये मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा और मेरे ज़िले के लिए, मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। थैंक यू। आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है। मैं आपका ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र धौरारा के विधानसभा क्षेत्र हरगांव और धौरारा में आई हुई बाढ़ की तबाही पर आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदया, महोना और सुहेली नदी जो नेपाल में स्थित है, नेपाल सरकार जब मन आता है तब 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ देती है, और उससे पूरे पीलीभीत से लेकर के पूर्वांचल तक और फिर बिहार होते हुए बाढ़ की तबाही होती है। अच्छा लगा, बाढ़ में बिहार के लिए चिंता व्यक्त की गई, बजट दिया गया, लेकिन बिना नेपाल सरकार के साथ बैठे हुए, बिना पानी और का प्रबंधन किए हुए बाढ़ का इंतजाम नहीं हो सकता है। महोदया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार को नेपाल सरकार के साथ बैठ करके कोई समग्र ऐसी रणनीति बनानी चाहिए। और जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश का है, मैं कहना चाहता हूं, बाढ़ जब आती है तो अपने साथ सिर्फ बाढ़ का पानी लेकर के नहीं आती है, बल्कि तबाही लेकर के आती है, बीमारी लेकर के आती है, कटान लेकर के आती है। बाढ़ से जो प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां का जनजीवन हर साल शुरू होता है और हर साल नए सिरे से जिंदगी हर साल व्यवस्थित होती है। इसलिए अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं, जो राशि है, जो मुआवजे की राशि है, वो भी बढ़ाई जाए। जो बीमारी है उसका दवाई का इंतजाम कराया जाए। बाढ़ राहत सामग्री के नाम पर केवल मजाक न बनाया जाए आम जन जीवन का, बल्कि उनको पर्याप्त सामग्री मुहैया कराई जाए। आपने मौका दिया, धन्यवाद। हमारे यहाँ चिन्हित करके, और मैं पीड़ा में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ सुनवाई नहीं है। एक बात से पक्ष हो या विपक्ष सहमत होंगे कि मैंने पत्र भी लिखा जिलाधिकारी को कि जिन जिला स्तरीय मीटिंग में सांसद की उपस्थिति अपेक्षित हो, सदन के कार्रवाई के दौरान ऐसी मीटिंग न रखा जाए। अधिकारी सुनते नहीं है। ऐसी मीटिंग ये होती है कि जब जनता पर जुल्म हो या कोई परेशानी हो तो उन मीटिंग में रखा जाए। हमारे यहाँ दलित और मुसलमान लोगों के घरों को चिन्हित करके एक 400 मीटर में लगातार बुलडोजर का काम हो रहा है। हाई कोर्ट का वो उल्लंघन हो रहा है। लिखित हम लोग पीड़ा ये है कि हम 3-3 सांसद और 5-5 विधायक और पदाधिकारियों के साथ हम गए डेलीगेशन लेकर, कोई अधिकारी घटनास्थल पर आया नहीं, एक सिपाही तक नहीं आया। मैं पिछली बार जब आया
उसके पहले मीटिंग रख दिया गया। इस बार आया हूं, मैं रिटर्न में देकर आया और मुझे फोन आता है। मैंने कहा कि महीने की जो मीटिंग है जरूरी तो नहीं 22 तारीख से हो जाएगी। हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या है। हमारे यहाँ माननीय सदस्य जी मांग रखिए, जो मांग रखना चाहते हैं वो रखिए। वह बात कर लूँ ना, बात कर लूँ, मैं मांग रख देता हूँ। मांग एक ही है, हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या है। गांव के गांव मधुबन इलाके में डूब रहे हैं, कटान है। हमारे यहाँ ये बुलडोजर चल रहे हैं। सांसदों से जनता अपेक्षा करती है कि उनकी बात कही जाएगी, प्रशासन नहीं सुनता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कम से कम पीठ से और संसदीय कार्य मंत्री से जिला के अधिकारियों को निर्देश दे दिया जाए, जो पहले से है कि बार बार अगर बैठकों से आप जानबूझकर सांसद को, चूंकि विपक्ष का धन्यवाद माननीय सदस्य, धन्यवाद। इस मुहर्रम के जुलूस की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसको कि हमारे हज़रत अली रज़ी के बेटे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ने शहीद होकर के हक़ और इंसाफ को बचाने का काम किया था। लेकिन अफसोस की बात है, इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे संभल मुरादाबाद में भी कि उस जुलूस को मनाने में अड़चन पैदा की गई। एक तानाशाह आदेश जारी किया गया कि उस जुलूस को आप परंपरागत तरीके से नहीं मना सकते। और संभल मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, कुंदरकी, बिलारी, असबूरी और चंदोसी के अंदर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जो उत्पीड़न पैदा किया, बस मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। उन्होंने लोगों को धमका कर करके उसकी हाइट को कम कर करके उनके खिलाफ कार्रवाई की। मैं कहना चाहता हूँ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हम सबके धर्मों की इज्जत करते हैं। हम कावड़ यात्रा निकल रही है, हमें उससे कोई परहेज नहीं है। लेकिन मीट की महासचिव, मेरे गोरखपुर परिक्षेत्र में खलीलाबाद बस्ती ट्रेन का टिकट महीनों तक 2-2, 3-3 महीने माननीय रेल मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा हूं कि 2-2, 3-3 महीने रेल का टिकट कंफर्म नहीं होता। वहां ट्रेनें बहुत कम चलती हैं। जो यात्री हमारे क्षेत्र के, गोरखपुर परिक्षेत्र के, वो परेशान रहते हैं, टिकट कंफर्म नहीं होता है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से चाहता हूं कि गोरखपुर परिक्षेत्र में खलीलाबाद, बस्ती, अन्य जगहों पर रुकने के लिए और ट्रेनें चलाई जाएं और यात्रियों को सुविधा हो और सबको जल्दी टिकट कंफर्म हो। मैं यह ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। माननीय अधिदाता महोदय, मैं एक निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं माननीय रेल मंत्री जी से। मैं संत कबीर नगर जनपद से आता हूं। वहां खलीलाबाद जो जिला है, रेलवे स्टेशन है, वहां से नई रेल पटरी बननी है। 15 वर्षों से उस पर काम हो रहा है, लेकिन आज तक वहां काम नहीं शुरू हुआ है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से बताना चाहता हूं कि 15 साल से वहां शिलान्यास, आप तो मांग रखिए शिलान्यास हो चुका है, लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि वो जो नई रेल पटरी बननी है उसको तत्काल शुरू करा करके उस क्षेत्र का विकास हो। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य।